नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल पे मैं अनिल केसरी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत आदि से जो है वह आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना, और इसके अंतर्गत हम लोग अपनी एक प्ले लिस्ट जो है वह लेकर आए हैं म्यूजिक, यानी भारत में जो संगीत प्रचलित है उस संगीत का विकास कैसे हुआ, संगीत के अंतर्गत शास्त्रीय संगीत जो है वह क्या होते हैं, इन सब तमाम प्रकार की चीज़ों को हम लोगों ने पहले प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और कुछ वीडियोस जो है वह पहले से हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। उनमें ही जो है वह अगली श्रृंखला हम लोग जो है वह लेके आ रहे हैं कि शास्त्रीय संगीत में जो है वह कुछ गायन की शैलियां हैं, उन शैलियों के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास जो है वह करते हैं। और इनमें जो सबसे प्रमुख है वह है हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत। तो हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत क्या है और इनके मध्य जो है वह एक तुलनात्मक जो है वह अंतर क्या है, आइए देखिए। तो संगीत जो है वह के अंतर्गत शास्त्रीय संगीत की जो है वह कहा जाए दो प्रधान शैलियां, एक पहली जो है वह हिंदुस्तानी संगीत और दूसरा जो है वह कर्नाटक संगीत। ठीक, अब आते हैं हम लोग इसके बारे में थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन जो है वह करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, हिंदुस्तानी संगीत क्या है कि प्राचीन काल में, यानी भारत के प्राचीन काल में जो है इसका विकास हुआ हिंदुस्तानी संगीत का, जबकि जो है वह कर्नाटक संगीत का विकास मध्यकाल में 12वीं सदी के बाद हुआ। यानी आप जो है वह देखिएगा, संगीत के संदर्भ में हम लोगों को वैदिक कालीन जो सामवेद है उस सामवेद से संगीत की चर्चा जो है वह मिलती है। हालांकि हड़प्पा के काल में भी जो है वह हमारे नर्तकी की मूर्ति जो है वह मिली है, और नृत्य अगर है तो निश्चित तौर पर वाद्य यंत्र जो है वह रहे होंगे, संगीत जो है वह रहा होगा। तो देखिए, इसका प्रमाण हमें पुरातात्विक प्रमाण भी मिलता है, साहित्यिक प्रमाण भी मिलता है, लेकिन ये सब जो है वह कौन सा संगीत जो है वह के रूप में, हिंदुस्तानी संगीत के रूप में जो है वह था। जबकि जो है वह 12वीं सदी से दक्षिण भारत में विकसित हुआ। तो आज की जो है वह अगर बात करें, आज की परंपरा, तो हिंदुस्तानी संगीत जो है वह नॉर्दर्न इंडिया यानी उत्तरी भारत में प्रचलित है, और दक्षिणी भारत में कर्नाटक संगीत जो है वह प्रचलित है। अब आते हैं, ये इस्लामिक संगीत जिसे सूफी संगीत जो है वह उसके प्रभाव से युक्त माना जाता है। यानी इस्लाम जब जो है वह हम लोग देखते हैं कि 12वीं सदी में जो है वह प्रॉपरली जो है वह भारत में सत्ता की स्थापना होती है, मोहम्मद गोरी के विजय के पश्चात जो है, तो उसके बाद सत्ता की जो स्थापना हुई तो उसके बाद कई सूफी संत जो है वह आए और सूफी संतों ने संगीत को स्वीकार किया। तो ये जो संगीत है वो संगीत हिंदुस्तानी संगीत के साथ मिश्रित हो गया, यानी प्राचीन भारतीय संस्कृति के संगीत और जो सूफी संगीत है वो आपस में मिश्रित हो गए, और इसी सम्मिश्रण का परिणाम जो है वह हम लोग आज हिंदुस्तानी संगीत के रूप में देखते हैं। जबकि जो है वह कर्नाटक संगीत देखें तो यह विशुद्ध हिंदू संगीत है। यानी हम लोग ये देखें कि 12वीं सदी में जो है वह इस्लाम का प्रभाव हुआ भी तो उत्तर भारत में जो है वह हुआ, दक्षिण भारत इस्लामिक प्रभाव से मुक्त था, इसलिए जो है वह वहां पर नए प्रकार के संगीत का विकास हुआ, और वही संगीत जो है वह क्या कहलाया, कर्नाटक संगीत। तो कर्नाटक संगीत को हम लोग जो है वह विशुद्ध हिंदू संगीत की शैली जो है वह कहते हैं, और एक सम्मिश्रित संगीत है। तो हिंदुस्तानी जो है वह म्यूजिक के एक चित्र के रूप में देख सकते हैं, और एक कर्नाटक म्यूजिक के जो है एक लोग एक चित्र के रूप में यहां देख सकते हैं कि इस प्रकार आयोजित होते हैं। अब देखिए, हिंदुस्तानी संगीत में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उस भाषा में हम लोग देखें तो हिंदी, उर्दू, फारसी, ब्रज, अवधी सभी भाषाओं का समावेश है। यानी कई भाषाएं जो है वह हिंदुस्तानी संगीत में शामिल हैं। तो ऐसी ही जो है वह विशेषता हमें कर्नाटक संगीत में भी मिलती है, और कर्नाटक संगीत में भी कई भाषाएं हैं, लेकिन वो दक्षिण भारत की, जिसमें तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम इन भाषाओं का प्रयोग जो है वह हमें दक्षिण भारत में मिलता है, और उत्तर भारत में जो है हम लोग इस प्रकार के जो है वह हिंदुस्तानी संगीत में प्रयोग जो है वह देखते हैं। इसके बाद देखिए, संगीत के अंतर्गत हिंदुस्तानी संगीत में जो है वह गायन की वैज्ञानिकता की स्वीकृति अल्प मात्रा में है, और यहां पर जो है वह संगीत में गायन के वैज्ञानिकता को प्रमुख आधार बनाया गया है। तो वैज्ञानिकता का अर्थ क्या है, तो जैसे मैं बोल रहा हूं तो इस बोलने से, मेरे बोलने से जो है यहां हवाओं में कंपन हो रहे हैं, तो हवाओं का जो कंपन है ये मेजर किया जा सकता है फिजिक्स के अनुसार से, उसके वेवलेंथ। अब मैं तेज बोलूं, तेज चिल्ला के बोलूं तो वेवलेंथ अलग होगा, धीमे स्वर से बोलूं तो वेवलेंथ अलग होगा। यानी इस वेवलेंथ का जो है वह फर्क है। इसी प्रकार जो है वह लगातार तेजी से बोलूं तो वेवलेंथ अलग होगा, और धीमे धीमे बोलूं तो वेवलेंथ अलग होगा।
क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है वह, जो एयर मॉलिक्यूल्स है उसी अनुसार से जो है वह मूव करेंगे। एयर मॉलिक्यूल्स हर बार जो है वह बोलने पर समान गति से जो है वह मूव नहीं करते हैं। तो सा रे ग म प ध नि सा, ये जो सप्तक है, इस सप्तक में हम लोग हर एक का अपना एक वेवलेंथ है, और इसी वेवलेंथ का ध्यान जो है वो कर्नाटक संगीत में जो है वह बहुत ही गहराई से रखा जाता है, जबकि जो है वह हिंदुस्तानी संगीत में वेवलेंथ को इतना ध्यान जो है वह नहीं दिया जाता है। हिंदुस्तानी संगीत, जबकि कर्नाटक संगीत में, इसीलिए कहा गया कर्नाटक संगीत में वैज्ञानिकता को जो है वह आधार दिया गया। अब देखिए, हिंदुस्तानी जो संगीत है, हिंदुस्तानी संगीत में कंठ यानी वोकल और वाद्य, इन दोनों संगीतों पर लगभग जो है वह समान बल दिया जाता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए सितार वादक हैं, संतूर वादक हैं, सरोद वादक हैं, तबला वादक हैं, इस प्रकार से जो है वह क्या है, ये भी हिंदुस्तानी संगीत का पार्ट है। तो वहां, और वोकल तो है ही, तो दोनों ही जो है वह पार्ट जो है वह किया जाता है इस पे। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो कंठ संगीत पर अधिक बल दिया जाता है, यानी कर्नाटक संगीत में वोकल जो है वह, जो म्यूजिक है उस पर बल अधिक है, और यहां पर वाद्य भी उतना ही महत्वपूर्ण जो है वह रहता है। अब गायन के अंतर्गत इसकी जो शैलियां होती हैं, गायन के अंतर्गत जो शैलियां होती हैं, जैसे शैलियों में हम ख्याल की बात करते हैं, ध्रुपद की बात करते हैं, उन सब की प्रमुख जो है वह बनाया गया। जबकि यहां पर जो है वह क्या है, गायन के अंतर्गत शैलियों से ज्यादा रागों पर बल दिया गया। क्यों रागों पर? क्योंकि वैज्ञानिकता है, और वैज्ञानिकता के आधार पर ही जो है वह रागों को स्वीकार किया जाता है, क्योंकि उसी से भाव उत्पन्न होते हैं। यानी संगीत में जब हम आलाप ले रहे हैं तो जो है वह भाव उत्पन्न होते हैं। यानी जैसे मान लीजिए शाम शब्द जो है वह बोला, साया बोला, या सुबह बोला, भोर बोला, तो भोर का एहसास जो है वह हो। ये नहीं कि जो है वह भोर बोल रहे हैं और ब्लंटली बोल रहे हैं, तो ये एहसास नहीं होता है। भोर जो है वह बोल रहे हैं तो भोर का एहसास जो है वह होता है। और कई भजन में भी इसको जो है वह देखा गया है। आप जो है वह कभी भी ध्यान से अगर सुनने का प्रयास कीजिएगा, श्री अनूप जलोटा साहब का जो है वह भजन है, भोर भयो जो है पनघट के, तो भोर भयो, उसमें आप जो है वो उनकी आवाज को सुनने, भोर जब शब्द का वो आलाप लेते हैं तो लगता है कि हाँ वास्तव में सुबह ही है। तो ये जो है वह यहाँ हम लोग राग जो है, हालांकि राग इसमें भी जो है प्रधानता से जो है स्वीकार किया गया है, यानी संगीत में अंदर राग तो होगा ही, लेकिन गायन की शैलियां यहाँ प्रमुख है। यहाँ राग, शैलियों के साथ साथ राग। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी शैलियां हैं। तो गायन की प्रमुख जो शैलियां हैं, इसमें ध्रुपद है, ख्याल है, तराना है, टप्पा है, इस प्रकार की जो है वह, और एक्सेट्रा। इसलिए कि केवल यही नहीं है, इसके बाद जो है वह कजरी है, ठुमरी है, बहुत तरह के जो है वह, तो ये सब जो है वह गायन की शैलियां हैं। इन्हीं शैलियों के ऊपर जो है वह ये हिंदुस्तानी संगीत बेस्ड है। और यहाँ गायन की यहाँ पे भी प्रमुख शैलियां हैं, और इसमें से 4 प्रमुख है: पादम, जावली, तिल्लाना, पेवारम। पादम, जावली, तिल्लाना, पेवारम। ये तो कभी अगर ऐसा मौका मिला तो हम लोग इस पर भी कुछ वीडियो जो है वह बनाने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है वह क्या होता है। इसका देखिए, इस गायन की शैली में जो है वह कोमल स्वरों को जो है वह प्रधानता जो है वह दी जाती है। यानी जो स्वर होते हैं एक कोमल होते हैं, एक विकृत होते हैं, तो और उसी में चल और अचल जो है वह स्वर भी होते हैं। तो इसमें जो है वह क्या है कि कोमल स्वर को मान्यता जो है वह दी हुई है हिंदुस्तानी संगीत में, जबकि जो है वह यहाँ पर गायन में कोमल तथा विकृत दोनों स्वरों को जो है वह मान्यता दी जाती है। अब इसी के अंतर्गत यहां पर अगर हम देखें तो सप्तक जो है वह में 7 स्वर जो है वह की स्वीकृति होती है, क्योंकि कोमल स्वर है और यहां कोमल और जो है वह विकृत दोनों हैं, इसलिए सप्तक के अंतर्गत 12 स्वरों की स्वीकृति होती है। यानी 12 जो है वह यहां पर जो है वह स्वर है और वहां पर 7। अब हिंदुस्तानी संगीत के अंतर्गत हम लोग देखें तो वाद्य यंत्र का, यानी उसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है, तो हम लोग देखेंगे तो यहाँ तानपुरा, बांसुरी, वीणा, तबला, संतूर, मंजीरा, सितार, सरोद, सारंगी, इस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं जो कि हिंदुस्तानी संगीत के अंतर्गत प्रयोग जो है वह हो रहे हैं। जबकि कर्नाटक संगीत में जो प्रयोग हो रहा है, यहाँ थोड़ा वाद्य यंत्र में थोड़ा सा बदलाव जो है वह आ जाता है। जैसे वीणा है, रुद्र वीणा, वीणा तो वहां भी है लेकिन यहाँ रुद्र वीणा नया शामिल हो गया, घाटम यहाँ नया शामिल हो गया, थावली यहाँ नया शामिल हो गया, हारमोनियम, खंजीरा, मृदंगम, नादस्वरम, तंबूरा, स्वर घट्टम, इस प्रकार के से जो ये सब वाद्य यंत्र हैं, हम लोग हो सकता है कि कई जो है वह लोग अभी इन वाद्य यंत्रों का नाम नहीं सुना होगा कि ये होते कैसे हैं, लेकिन ये सारे वाद्य यंत्र जो है वह कर्नाटक संगीत। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा हम लोग चित्र के माध्यम से भी जो है वह समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, ये तबला जो है वह है। अब बांसुरी की बात करें तो बांसुरी जो है वह यहाँ पर है, मंजीरा की बात करें तो मंजीरा जो है वह यहाँ पर है,
इसी पर सरोद की बात करें तो सरोद जो है वह यहाँ पर है, तानपुरा जो है वह की बात करें तो तानपुरा यहाँ पर, यानी इस प्रकार से, और सितार की बात करें तो सितार जो है वह यहाँ पर, यानी इस प्रकार से वाद्य यंत्र जो हिंदुस्तानी संगीत में जो है वह है। और इसी प्रकार हम लोग कर्नाटक संगीत में देखें तो ये थावली कहलाता है, जिसे हम लोग जो है वह थावली की बात करें, क्योंकि जो नया शब्द है उसको ही बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये जो है वह नाद स्वरम है, ये नाद स्वरम जो है वह है इसके बाद जो है वह ये देखिए ये मृदंगम है, ये मृदंगम, इस प्रकार का जो ढोल होता है वो मृदंगम, और इसी में जो है वह ढोल जो है वह अंतर हो जाता है तो थावली। अब जैसे देखिए ये थावली जो है वह हाथों से बजाया जाता है, और यहाँ मृदंगम भी जो है वह हाथों से बजाया जाता है, लेकिन जो पंजाबी ढोल हैं वो क्या होते हैं, स्टिक से बजाए जाते हैं। तो आप जो वो ढोल बजाने का, या फिर जो है वह हम लोग बंगाल में भी जो है जो ढोल होते हैं वो भी जो है वह स्टिक से बजाए जाते हैं। तो एक वाद्य यंत्र के बारे में भी कभी किसी दिन जो है वह एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें जो वाद्य यंत्रों के बारे में हम लोग उसका वर्गीकरण भी बताने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार घाटम का मतलब यह देखिए कि वह एक कुछ नहीं, एक घड़ा है, और उस घड़े से स्वर जो है वह निकाला जाता है, एक घाटम। तो इस प्रकार से अलग अलग वाद्य यंत्रों का जो है वह यहाँ प्रयोग जो है वह किया जाता है, और अलग अलग वाद्य यंत्रों से जो है वह कर्नाटक और संगीत और हिंदुस्तानी संगीत में भिन्नता आ जाती है। इन दोनों के बारे में संक्षिप्त जानकारी जो है वह यहीं तक। मैं अनिल केसरी आप सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।